हेलो एवरीवन। जय हिंद सभी को। राम राम, नमस्ते, सत श्री अकाल सभी को। तो ये अपना आज का जो क्लास है, ये क्लास नंबर 11 है। अभी तक जिन्होंने भी क्लास नंबर 1 से लेकर के 9 तक नहीं देखी है, 10 तक नहीं देखी है, तो यूट्यूब चैनल लाभ सिंह नैन पर जा करके आप जो है प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। कक्षा 6 से 12 का जो कंप्यूटर हम पढ़ रहे हैं, उस सीरीज में आज ये 11वीं क्लास है और 9 से 10 पहले से लेकर के 10वीं क्लास तक देखनी है तो यूट्यूब चैनल पर जाकर के आप प्लेलिस्ट कक्षा 6 से 12 में देख सकते हैं। तो चलिए आज देखते हैं नेक्स्ट पार्ट भाई। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती हैं तो वीडियो को लाइक व शेयर भी कर दिया करें, और अगर आप बिल्कुल नए हैं यूट्यूब चैनल पर तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लें भाई। ठीक है, तो चलिए इंटरनेट वाला पार्ट हम पढ़ रहे थे और इंटरनेट के अंदर आज हम क्या देखने वाले हैं, इंटरनेट के लाभ देखने वाले हैं। इंटरनेट के लाभ क्या क्या है, एडवांटेज ऑफ इंटरनेट, यानी कि इंटरनेट अगर हम यूज करते हैं तो उसमें क्या क्या फायदा है, उससे हम क्या कुछ कर सकते हैं। इससे पहले की क्लास में हमने इंटरनेट का इतिहास पढ़ा था कि इंटरनेट का जो इतिहास होता है वो क्या है, इंटरनेट के इतिहास में क्या क्या चीजें थी वो सारी हमने देखी है भाई। ठीक है, तो ठीक है भाई, देखिए भाई, इंटरनेट सूचना का एक बहुत बड़ा भंडार है, यानी कि सूचना भरी पड़ी है इंटरनेट पर, जो है क्या पड़ी है, बहुत सारी सूचनाएं भरी पड़ी हैं। सभी विषयों पर सूचना उपलब्ध कराता है, जितने भी विषय हैं, किसी भी विषय से संबंधित, कोई डॉक्टरी लाइन से संबंधित लेना है जानकारी, पढ़ाई से संबंधित लेनी है जानकारी, समंदर से रिलेटेड लेनी है जानकारी, स्पेस से रिलेटेड लेनी है जानकारी, आसमान से कोई भी चीज और आगे तक की जानकारी लेनी है, फल फ्रूट्स के बारे में जानकारी लेनी है, आपने बोट्स के बारे में जानकारी लेनी है, पशुओं के बारे में जानकारी लेनी है, आपने जितनी भी जानकारी लेनी है वो सब उपलब्ध कराता है। और संसार भर में कहीं से भी इसे एक्सेस किया जा सकता है, यानी कि आप घर बैठे अमेरिका की जानकारी जो है वहां से वहां की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, है ना। आपको इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए क्या क्या जरूरत पड़ती है, इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए केवल एक पीसी, यानी कि एक तो कंप्यूटर, आपको पीसी का मतलब यहाँ पर पर्सनल कंप्यूटर है। पीसी का मतलब क्या है यहाँ पर, पर्सनल कंप्यूटर है मेरे भाई। तो एक तो आपको पर्सनल कंप्यूटर, एक मॉडेम, किस चीज की जरूरत पड़ती है, मॉडेम, और एक टेलीफोन लाइन, एक टेलीफोन लाइन। एक तो पर्सनल कंप्यूटर हो गया, एक मॉडेम हो गया, और एक टेलीफोन लाइन होगी। तीन चीजों की आपको इंटरनेट चलाने के लिए आपके घर पे जरूरत पड़ गई, जिसके द्वारा आप इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से जुड़ते हैं। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कौन है, अभी हमने जो पीसी कंप्यूटर ले लिया, मॉडेम ले लिया, और साथ के साथ टेलीफोन लाइन ले ली। टेलीफोन लाइन में हमें बात करने के लिए जो सुविधा प्रदान करते हैं वो होते हैं इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो है वो हमें इंटरनेट की फैसिलिटी प्रदान करेंगे, जैसे हमें जियो से मिल रहा है, एयरटेल से मिल रहा है, हच से, आइडिया से मिल रहा है, या फिर बीएसएनएल से मिल रहा है, एमटीएनएल से मिल रहा है, वो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है। इसकी शॉर्ट फॉर्म है आईएसपी की आवश्यकता होती है। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर वे कंपनियां हैं जो इंटरनेट से एक्सेस प्रदान करती हैं, ये वो कंपनियां हैं जो हमें इंटरनेट से एक्सेस प्रदान करती हैं। ठीक है ना। तो ये बहुत सारी चीजें जो हम जानकारी जो है अलग अलग जगह से ले सकते हैं इंटरनेट के माध्यम से। चलिए भाई, अगला पार्ट देखते हैं, पहला भाग, इंटरनेट के जो फायदे हैं, जो लाभ हैं वो क्या क्या है, किस प्रकार। इंटरनेट ने हमारे रहने, काम करने और संचार करने के तरीकों को बिल्कुल बदल कर रख दिया है। इंटरनेट के 5 प्रमुख फायदे जो है आज हम पढ़ें। पहला है सूचना पहुंच, जैसे कि अभी बात की थी कि सूचना जो है वो बहुत सारे लोगों तक जो है पहुंच जाती है। कोई सूचना है कहीं पर भी, कोई जानकारी है, वो बहुत सारे लोगों तक क्या होते हो जाती है मेरे भाई, पहुंच जाती है। ठीक है ना। इंटरनेट विशाल मात्रा में सूचना तक अभूतपूर्व पहुंच प्रदान करता है, यानी कि कहीं भी सूचना है वहीं तक आप पहुंच सकते हो। उपयोगकर्ता जो है अकादमिक शोध से लेकर के वर्तमान समाचार, मनोरंजन, कई विषयों पर जल्दी और आसानी से जानकारी प्राप्त पा सकते हैं। यह पहुंच शिक्षा है, अनुसंधान है, सामान्य ज्ञान है को बढ़ाती है, आपकी शिक्षा को बढ़ाती है। आप कोई रिसर्च कर रहे हैं उस चीज में बढ़ावा मिलता है, आपकी नॉलेज बढ़ती है, सामान्य ज्ञान बढ़ता है, उन चीज में बढ़ावा मिलता है। तो सूचना की पहुंच हुई किस वजह से, इंटरनेट की वजह से सूचना की क्या हो गई,
पहुंच हो गई भाई। पहला फायदा ये क्या है? पहला फायदा इंटरनेट का। दूसरा फायदा क्या है? ये है आपका इंटरनेट का दूसरा फायदा, संचार कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं। हम एक दूसरे व्यक्ति से क्या कर सकते हैं? बात कर सकते हैं। जो दूर बैठे हुए हैं उनसे हम बातें कर सकते हैं भाई। इंटरनेट ने क्या है? संचार को तेज कर दिया है, यानी कि कम्युनिकेशन को अधिक कुशल कर दिया है, बहुत आसान कर दिया और वैश्विक बनाकर क्रांति ला दी है भाई। वैश्विक यानी कि पूरे वर्ल्ड में कहीं पे भी हम बात करें वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। इंटरनेट का ही चार्जेस लगा है, बात करने का चार्जेस नहीं लगेगा भाई। ईमेल है, इंस्टेंट मैसेजिंग है, इंस्टेंट मैसेजिंग, सोशल मीडिया है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्लेटफॉर्म लोगों को दुनिया भर में वास्तविक समय में जुड़ने और संवाद करने की अनुमति देते हैं। बस रियल टाइम में जुड़ सकते हैं, यानी कि वो भी घर का काम कर रहे हैं, हम भी घर का काम कर रहे हैं, लाइव बैठे हैं व्हाट्सएप पे, लाइव वीडियो कॉल चल रही है भाई, है ना? वो भी लाइव बैठे हैं, हम भी लाइव बैठे हैं। इनसे व्यक्तिगत संबंध, व्यावसायिक सहयोग और अंतरराष्ट्रीय कूटनीति को बदल कर रख दिया है भाई। इन्होंने सारी चीजों को बदल कर रख दिया। कोई भी रिलेशन है, कोई भी बिजनेस का रिलेशन है, सभी चीजों को जो है इन्होंने क्या कर दिया? संचार ने चेंज कर दिया, क्योंकि जल्दी से कम्युनिकेट हो सकता है भाई, पहले नहीं होता था इतनी आसानी से, इंटरनेट ने ला दिया ऐसा काम। तीसरा तीसरा है ई कॉमर्स और ऑनलाइन सेवाएं। ऑनलाइन सेवा ले सकते हो, घर बैठे सेवा ले सकते हो आप। घर बैठे टिकट कटवा सकते हो प्लेन की, घर बैठे आप पार्सल मंगवा सकते हो कोई भी, घर बैठे आप पैसे पे कर सकते हो किसी भी चीज के, घर बैठे आप शॉपिंग कर सकते हो, इत्यादि इत्यादि। ये घर बैठे हो सकता है सारा कुछ। तो इंटरनेट ने क्या काम किया? ई कॉमर्स के विकास को उत्प्रेरित किया भाई, जिससे क्या हुआ? व्यवसाय के उत्पाद और सेवाओं को ऑनलाइन बेचने में सक्षम बनाया गया भाई। ऑनलाइन सेल कर सकते हो, ऑनलाइन ले भी सकते हो। उपभोक्ता अपने घरों से आराम से खरीदारी कर सकते हैं घर बैठे। कीमतों की तुलना कर सकते हैं भाई, एक दुकान से दूसरी दुकान तक जाना था, तुलना करने के लिए कीमत की, भाई आप रेट सही भी लगा रहे हो नहीं लगा रहे, एक दुकान पे पता किया, फिर दूसरी दुकान पे, फिर तीसरी दुकान पे पता किया। यहाँ तो घर बैठे ही पता कर रहे हैं कौन सी दुकान पे कितना रेट है। ये आसान हो गया। वैश्विक बाजार तक पहुंच हो गई भाई, विदेशों तक भी पहुंच होगी, वहां तक के बाजार से भी हम वस्तु मंगा सकते हैं। कोई भी वस्तु मंगा सकते हो, कोई भी सर्च कर सकते हो सकता है आपके लोकल में वो चीज ना मिलती हो। इसके अतिरिक्त बैंकिंग की सुविधा, यानी कि बैंक से पैसे निकलवाना है, बैंक में जमा करवाने हैं, इत्यादि इत्यादि। शिक्षा है, स्वास्थ्य सेवा, मनोरंजन, स्ट्रीमिंग जैसी विभिन्न ऑनलाइन सेवाएं जो है आसानी से सुलभ हो गई हैं भाई, आसानी से, है ना? भाई किसी से पैसे लेने हैं, डायरेक्ट खाते में डलवा लो भाई, आपके खाते में जमा हो गए। किसी के पैसे देने हैं, डायरेक्ट वहां से अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दो, आसान हो गया इंटरनेट के माध्यम से, ठीक है ना? नेक्स्ट, अगला है सहयोग और साझाकरण भाई। भाई यहाँ से हम सहयोग करना सीख गए आपस में, और साझा यानी कि एक दूसरे के साथ मिल बांट सकते हैं। बांट सकते हैं क्या चीज भाई? देखो, ऑनलाइन सहयोग जो है, ऑनलाइन सहयोग उपकरण टीम वर्क और ज्ञान साझा करने की सुविधा प्रदान करता है। हम अपना ज्ञान, एक जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आप मेरे से बहुत सारी चीजें सीख रहे हो, मैं आपसे बहुत सारी चीजें सीख रहा हूँ, क्योंकि ऑनलाइन हो, आप कमेंट करते हो अच्छे अच्छे, तो मुझे भी ज्ञान होता है, कुछ पूछते हो और भी ज्ञान बढ़ता है मेरा। आप मुझसे ज्ञान ले रहे हो, मैं आपसे ज्ञान ले रहा हूँ, है ना? तो गूगल ड्राइव, ड्रॉप बॉक्स और सहयोगी दस्तावेज संपादन टूल, यानी कि दस्तावेज को एडिट भी कर सकते हैं, जैसे प्लेटफॉर्मों ने भौगोलिक स्थानों की परवाह किए बिना व्यक्तियों और टीमों को एक साथ काम करने की अनुमति दे, ठीक है ना? यानी कि हम दोनों इकट्ठे नहीं बैठे हैं, सपोज करो आप और मैं इकट्ठे नहीं बैठे हैं, लेकिन एक ही फाइल पर काम कर रहे हैं, उसी समय में काम कर रहे हैं। जिस समय मैं काम कर रहा हूं उसी समय में आप मेरे से दूर बैठे हुए भी काम कर रहे हो, चाहे आप उड़ीसा में ही क्यों ना बैठे हो, चाहे आप बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, देश के किसी भी कोने में बैठे हो, उसी फाइल पर सेम टाइम में काम होगा, ठीक है ना? सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म उपयोगकर्ताओं को व्यापक दर्शकों के साथ विचार, अनुभव और सामग्री साझा करने में सक्षम बनाता है। जैसे ये पीडीएफ जो है आपको जाएगी, ये जो मैं पीडीएफ जिस पे लिख रहा हूँ, ये मैं यहाँ से शेयर करूंगा, एक ही समय में ये जो है भारत के कोने कोने में पहुंच जाएगी। यहाँ से
बिहार का जो बच्चा जुड़ा है वो पढ़ लेगा इसी पीडीएफ को, यहाँ से झारखंड का जो बच्चा जुड़ा है वो पढ़ लेगा, यहाँ से मध्य प्रदेश का जो बच्चा पढ़ रहा है वो उसी टाइम देख लेगा, यहाँ से महाराष्ट्र का बच्चा देख लेगा, यहाँ से हरियाणा का, यहाँ से पंजाब का, सारे बच्चे एक साथ ही देख सकेंगे। तो कितनी जबरदस्त फैसिलिटी है भाई। इसके बाद नेक्स्ट है मनोरंजन और मल्टीमीडिया। मनोरंजन भाई, हम यहाँ पर क्या भी करेंगे, मनोरंजन भी करेंगे। जब मन आएगा गाने चलाएंगे, जब जी करेगा फिल्म देखेंगे, है ना। तो देख ही रहे हो आप लोग। तो मनोरंजन और मल्टीमीडिया, मल्टीमीडिया का मतलब होता है फोटो, फोटो के साथ टेक्स्ट लिखा आए, आपको वीडियो के साथ साथ में लिखा आए। इंटरनेट ने मनोरंजन के उद्योग को बदल दिया है भाई। मनोरंजन को स्ट्रीमिंग सेवाएं हैं, लाइव चल रहे हैं, जैसे मैं लाइव चलता हूँ, टीवी शो है, संगीत है, मनोरंजन के अन्य रूप तक ऑन डिमांड पहुंच रहे हैं। ऑन डिमांड मतलब मैं जैसा चाहता हूँ, पहले रेडियो वालों को कॉल करना पड़ता था भाई, मेरा गाना बजाना एक, तो रेडियो वाले बजाते थे, पता नहीं कितने दिन में नंबर आता था। अब तो ऑन डिमांड, उसी टाइम, सेम टाइम, है ना। गाना भी है सेम टाइम सेम जगह, पंजाबी, है ना। तो प्रदान करती है। ऑनलाइन गेमिंग एक विशाल उद्योग बन गया है। ऑनलाइन गेम चलते हैं भाई, जो उपयोगकर्ताओं को दुनिया भर में दूसरों के साथ गेम खेलने की अनुमति प्रदान करता है। उधर से वो लड़का भी गेम खेल रहा है, इधर से हम। आजकल गेम के एडिक्ट भी हुए पड़े हैं, ऐसा मत किया करो, गेम के आदी मत बना करो। चीजों को सीखो समझो, आदि मत बनो, यहाँ गेम के आदि मत बनना भाई। इंटरनेट ने यूट्यूब जैसे उपयोगकर्ता जनित सामग्री प्लेटफॉर्मों को भी जन्म दिया। यूट्यूब आ गया भाई, वीडियो से जानकारी शेयर कर रहे हैं, जैसे मैं शेयर कर रहा हूँ वीडियो से आपके पास जानकारी, है ना। जहां व्यक्ति अपनी रचनात्मकता और प्रतिभा साझा कर सकते हैं भाई। भाई मेरी कला मैं आपके साथ साझा कर सकता हूँ, मेरी जो प्रतिभा है वो मैं आपके साथ साझा कर सकता हूँ, आपकी जो प्रतिभा है आप मेरे साथ साझा कर सकते हो। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, दोनों आपस में साझा कर सकते हैं। तो ये था आज का लेक्चर आपका, ये थी आज की क्लास, जिसमें हमने देखा कि इंटरनेट के क्या कुछ लाभ हैं भाई, ठीक है ना। तो अगली क्लास में हम टाइपिंग से संबंधित मटेरियल शेयर करने वाले हैं आपके साथ, तो जुड़े रहिएगा, बने रहिएगा, और अगली क्लास मिलते हैं बहुत जल्द। थैंक यू सो मच, जय हिंद सभी को भाई।